आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दिक्कत के बारे में जो बहुत से लोगों को काफ़ी परेशान करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खांसी यानी कि कॉफ के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर खांसी होती क्यों है। खांसी हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि हमारे सांस के रास्ते में जमा हुए म्यूकस को क्लियर कर देता है। खांसी दो तरह की हो सकती है, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी जिसमें खांसते वक्त कोई बलगम नहीं होता, और वेट कफ यानी कि गीली खांसी या बलगम वाली खांसी, यानी कि इसमें खांसते वक्त बलगम तो निकलता है ही बल्कि छाती और गले में भी बलगम की खरखराहट सुनाई या महसूस होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद और मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए शुरू करते हैं कि सूखी खांसी के सबसे कॉमन कारण क्या हैं। सूखी खांसी के सबसे आम कारणों में सबसे पहले है एलर्जी या एस्मा। किसी भी तरह की एलर्जी कॉफ को ट्रिगर कर सकती है और एस्मा में सूखी खांसी तो होती है ही और उसके साथ साथ सांस में सीटी की आवाज़ भी आती है जिसे मेडिकल भाषा में वीजिंग कहते हैं। दूसरा कॉमन कॉज है वायरल इन्फेक्शंस। आप सब जानते हैं कि हाल ही में फैला हुआ कोरोना वायरस हो, सिंपल फ्लू वायरस या छोटे बच्चों में कॉमनली होने वाला रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस हो, ये सभी वायरस सांस के रास्ते पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से मरीज को सूखी खांसी हो जाती है। तीसरा कॉमन कॉज एक ऐसा कॉज है जिसके बारे में आप सब आम जिंदगी में बात करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि आजकल के समय में ये सबसे कॉमन कारण है ड्राई कफ का। और सिर्फ ड्राई कफ का ही नहीं, ये कारण रात को अचानक छिड़ने वाली सूखी खांसी का भी है। मैं बात कर रहा हूँ एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी के बारे में। जब पेट में इतना एसिड बने कि वो गले की तरफ वापस आने लगे तो इस एसिड रिफ्लेक्स की वजह से मरीज़ों को सूखी खांसी ट्रिगर हो जाती है और मरीज़ स्पेसिफिकली आकर बताते हैं कि उनको ये सूखी खांसी रात को ट्रिगर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि लेटने पर पेट का एसिड गले की तरफ फ्लो करता है और कफ ट्रिगर कर देता है। एसिड रिफ्लेक्स की पहचान करना बहुत ईजी है और आजकल जो सबसे कॉमन एसिड रिफ्लेक्स के सिम्टम्स हैं जो मरीज़ हमें आकर बताते हैं वो हैं गले में हमेशा ऐसा लगना जैसे कुछ फंसा हुआ है जो ना बाहर थूका जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है और मरीज़ बार बार गला साफ़ करने की कोशिश करता है। गले में कुछ चिपका हुआ सा महसूस होना और गले में हमेशा रेशा बने रहना। एसिड रिफ्लक्स के बाकी सिम्टम्स में आते हैं पेट या छाती में जलन होना, बार बार डकार आना और मुंह में डकार के वक्त खट्टा पानी आ जाना। सूखी खांसी के चौथा कॉमन कॉज है पोस्ट नेज़ल ड्रिप। पोस्ट नेज़ल ड्रिप पाया जाता है साइनोसाइटिस यानी कि नज़ले के मरीजों में। पोस्ट नेज़ल ड्रिप का मतलब है नाक से रेशा गले की तरफ गिरते रहना। रात को जब मरीज लेटता है तो ये रेशा नाक से धीरे धीरे फ्लो करता हुआ सांस के रास्ते में गिरने लगता है और मरीज को सूखी खांसी शुरू हो जाती है। इसीलिए एसिड रिफ्लक्स के साथ साथ पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी एक कॉमन कॉज है रात को छिड़ने वाली सूखी खांसी का। ऐसे मरीजों को अपना साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट ईएनटी डॉक्टर से कराना चाहिए। साइनोसाइटिस ठीक होते ही उनका पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी ठीक हो जाता है और एज अ रिजल्ट उनकी सूखी खांसी भी ठीक हो जाती है। आखिरी लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, मैरिजुआना, गांजा, किसी भी तरह की स्मोकिंग से एयरवे में इरिटेशन होता है और सूखी खांसी ट्रिगर होती है। आइए अब बात करते हैं ड्राई कफ के लेस कॉमन कॉजेस के बारे में। तो पहला है एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल इरिटेंट्स जैसे कि हवा में फैला हुआ स्मोक, डस्ट, डर्ट और केमिकल्स। दूसरा है लंग्स की बीमारी जैसे कि लंग्स का इन्फेक्शन या कैंसर। तीसरा है हार्ट की दिक्कत जैसे कि हार्ट फेलियर के मरीजों को ड्राई कफ की शिकायत हो सकती है। सूखी खांसी का आखिरी कॉज है किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होना। इसमें सबसे कॉमन है ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिसिन जिन्हें एस इनहिबिटर्स कहते हैं। ये एस इनहिबिटर्स इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल के नाम की दवाइयों से पहचाने जा सकते हैं। इन सभी दवाइयों के आखिरी में प्रिल आता है। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में अब बात करते हैं सूखी खांसी के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सूखी खांसी को ठीक करने का परमानेंट इलाज यही है कि जिस वजह से खांसी ट्रिगर हो रही है उस कॉज को ही ठीक कर देना, जैसे कि एसिडिटी के लिए खाने में परहेज़ करना और दवाई लेना, साइनोसाइटिस के लिए नेज़ल स्प्रेज लेना और इन्फेक्शंस के लिए दवाई लेना। लेकिन कुछ ऐसे कॉफ सिरप्स या टैबलेट्स भी हैं जो सूखी खांसी को रोकने में बहुत कारगर साबित होते हैं। पहला है कोडीन। कोडीन एक ऐसी मेडिसिन है जो सूखी खांसी में बहुत अच्छा असर दिखाती है, लेकिन ये दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मरीज को नहीं मिल सकती। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन दवाई आपको सिरप फॉर्म में भी मिल जाती है
और ये टॉफ़ी की तरह चूसने वाली टैबलेट के फॉर्म में भी मिल जाती है। तीसरी दवाई है नॉस्कापीन और चौथी डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन एलर्जी से ट्रिगर होने वाली खांसी में बहुत अच्छा असर दिखाती है। कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, नॉस्कापीन और डाइफेनहाइड्रामीन ये चारों दवाइयाँ ब्रेन में प्रेजेंट कॉफ सेंटर को ही डायरेक्टली ब्लॉक कर देती है और मरीज को खांसी में आराम आ जाता है। इसीलिए इन मेडिसिन को सेंट्रली एक्टिंग कॉफ सिरप्स भी कहते हैं। अब बात करेंगे ऐसी दो दवाइयों के बारे में जो लंग्स में सूखी खांसी को ट्रिगर करने वाले स्ट्रेच रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। इसीलिए इन्हें पेरिफेरली एक्टिंग कॉफ सिरप भी कहते हैं। इस कैटेगरी में दो मेडिसिन आती हैं। पहली है बेंजोनाटेट, जो कि एक टैबलेट के फॉर्म में आती है और खाते ही सूखी खांसी में 15 से 20 मिनट में आराम दिलाती है। इस टैबलेट को पानी के साथ सीधा निगलना होता है। इसे ना तो मुंह में टॉफ़ी की तरह रखकर चूसा जाता है और ना ही दांतों के बीच तोड़कर खाया जाता है। और आखिरी कॉफ सिरप है लीवोड्रोप्रोपेजीन। कोडीन को छोड़कर इस वीडियो में बताई हुई सभी दवाइयाँ इंडिया में ओवर द काउंटर ड्रग के तौर पर किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको ड्राई कफ और उससे जुड़े सभी कॉजेज़ और ट्रीटमेंट के बारे में सभी जानकारियाँ डिटेल से बताने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।